अगर इस बार नीतीश पलट गए तो मोदी दे देंगे इस्तीफा, राहुल बन जाएंगे प्रधानमंत्री। पहले ममता की तारीफ करके लालू ने राहुल खिलाफ माहौल बनाया, अब तेजस्वी का रास्ता साफ करवाया। लालू का दिमाग नीतीश की नाराजगी और शाह के बयान से मुश्किल में मोदी जश्न मना रहे राहुल। मोदी अब कितने दिन प्रधानमंत्री रहेंगे ये नीतीश की नाराजगी पर निर्भर है, लेकिन लालू ने जिस तरह से बिहार की सर्दी में गर्माहट पैदा कर दी है उससे तो यही लगता है कि खरमास के बाद राहुल के लिए कोई बहुत बड़ी खबरें आने वाली है। शाह के बयान के बाद जिस तरह से नीतीश ने चुप्पी साध दी थी, मोदी उसी से अलर्ट हो गए, लेकिन अब बीजेपी नेताओं के बार बार बनाने के बाद भी नीतीश मान नहीं रहे। उससे यही लग रहा है कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। जो तेजस्वी यादव नीतीश को पलटू चाचा कहते नहीं थकते थे, वही अब नीतीश के पलटने का इंतजार कर रहे हैं। कब पलटेंगे नीतीश और कैसे लिखी गई राहुल प्रधानमंत्री बनाने की लालू का इनमें क्या रोल है और तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने का रास्ता कैसे साफ गया, ये आगे इस 3 मिनट की रिपोर्ट में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। एक निजी चैनल के इंटरव्यू में अमित शाह के मुंह से ऐसा निकल गया कि अब रायता समेटते नहीं समझा रहा। अमित शाह के जिस बयान सारा मामला गड़बड़ हुआ वो तो आपको बताएंगे ही, उससे पहले लालू की उस जाल की कहानी बताते हैं जिसमें अमित शाह खुद फंसे। दरअसल हुआ यूँ कि लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह कांग्रेस उससे कांग्रेस का प्रदर्शन काफी तेजी रहा है। हालांकि हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने कांग्रेस के मनोबल को जरूर कमजोर किया है, लेकिन तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और झारखंड के प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट रहे। अब बिहार में भी चुनाव होने हैं, उससे पहले दिल्ली में चुनाव होना है। दोनों ही जगहों पर कांग्रेस मजबूत से लड़ने का प्लान बना रही है। इसी बीच इंडिया अलायंस के नेतृत्व को लेकर राहुल पर सवाल उठने लगे तो भाजपाइयों को लगा कि अब इंडिया अलायंस टूट जाएगा। तभी लालू ने अपनी चाल चल और इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने के लिए ममता बनर्जी को उपयुक्त बता दिया। तेजस्वी और अखिलेश ने भी इस पर हामी भर दी। भाजपाई आश्वस्त हो गए कि अब इंडिया अलायंस टूट जाएगा। बीजेपी ने यहीं पर गलती कर दी और इंडिया के टूटने के इंतजार में ये भूल गई कि बिहार में तो उनका भी नीतीश के साथ गठबंधन है और केंद्र सरकार में भी वे नीतीश के भरोसे ही सरकार चला रहे हैं। इसी अहंकार का नतीजा ये हुआ कि अमित शाह ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, ये पार्टी फैसला लेगी। नीतीश इसी बयान से नाराज हो गए। वे ये चाहते हैं कि बिहार चुनाव में उनके नाम पर कोई कंफ्यूजन न रहे और वे बिहार में निर्विवाद रूप चेहरा रहे। नीतीश की नाराजगी वजह महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे भी हैं, जहां एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़कर ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया और कारण बताया कि उनकी यानी बीजेपी की सीटें ज्यादा ही है, इसलिए सीएम बीजेपी का ही होगा। ये भी नीतीश को नागवार गुजरा क्योंकि बिहार में नीतीश अभी कम के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन चुनाव बात ही यही पड़ती रही तो बीजेपी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएगी ये संभावना कम है। इसी कारण नीतीश नाराज हो गए हैं और वे बिहार यात्रा पर निकल गए। बात रही इस साल की तो जनवरी आधे महीने बाद खरमास खत्म हो जाएगा और लालू का तीर सही निशाने पर लग गया तो खरमास बाद बिहार में जो होगा उससे दिल्ली तक हिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर दस्तक, नई दिल्ली।